हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य श्याम। हरे कृष्णा। तो आज की इस सुबह की भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बोलेंगे प्रभु हम हर दिन आते हैं, आज स्वागत क्यों है? क्योंकि आज नया कैंटो शुरू हो रहा है, तो जो 5th कैंटो कहते हैं। 5th कैंटो एक ब्रह्मचारी के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है गृहस्थ के लिए है। इतना सुंदर 5th कैंटो है। 5th कैंटो को अगर आप पढ़ेंगे, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओवरव्यू ऑफ 5th कैंटो। 5th कैंटो की ओवरव्यू को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, लेकिन ओवरव्यू है मतलब पूरा पक्षी दर्शन करेंगे। पक्षी जैसे ऊपर से देखते हैं तो इसी तरह से हम देखेंगे, समरी जिसको कहते हैं। हाँ, अगर आप ओवरव्यू को लेना चाहते पूरा डिटेल में, अगर हम ओवरव्यू की चर्चा करें तो 3-4 घंटा की ज़रूरत है। और हमारा भागवतम क्लास रेयरली 45 मिनट्स ही होगा, तो इसमें इतना डिटेल तो जा नहीं पाएंगे। और इससे भी कम अगर ले तो 2 घंटा तो लेना ही पड़ेगा आपको। अगर 5th कैंटो में कितना चैप्टर्स है? 26। श्लोका कितना है टोटल? 668, मतलब 668 श्लोका है इसमें। 26 चैप्टर हैं। इसके पहले हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। कौन कौन जानते भागवतम में कितना विषय है? यस मत 10 विषय है। वेरी गुड। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कहाँ वर्णन है? जो 10 विषय कहाँ हैं? 2nd कैंटो में वर्णन है उसका। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पूषणमुतय मन्वंतर ईशानुगता निरद मुक्तिराश्रय।
तो ये 10 विषय है। देयर इज 10 टॉपिक्स विच इज डिस्कस इन श्रीमद् भागवतम। और जिस ग्रंथों में इस 10 विषय के बारे में चर्चा होते हैं उसको महापुराण और तो भागवत कहा जाता है। क्यों भागवत को अमल पुराण कहा जाता है? क्योंकि उसी में 10 विषय के बारे में चर्चा है। अलग अलग पुराण में किसी जगह पर 5 है, किसी जगह पर 4 है, किसी जगह पर 6 है, किसी में भी 10 नहीं है। 10 एक और एक मात्र श्रीमद् भागवतम में है। इसलिए भागवतम को और एक नाम क्या है? महापुराण। महापुराण कहते हैं। सब पुराण है। कितना पुराण है? 18 पुराण है ना, तो सब पुराण है। लेकिन भागवतम को महापुराण क्यों कहते हैं? व्हाई? बिकॉज इन भागवतम द 10 टॉपिक्स एज डिस्कस्ड, इस 10 विषय के बारे में चर्चा हुए हैं। तो हम सब 10 जो विषय उसको चर्चा नहीं करेंगे, जितना जरूरत है हमारे लिए आज जितना ही हम चर्चा करेंगे। पहला क्या है? सर्ग। सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग, सर्ग मतलब क्रिएशन, सृष्टि। पहला क्या है? सर्ग, क्रिएशन। दूसरा क्या है? विसर्ग। एक सर्ग है, दूसरा विसर्ग। विसर्ग मतलब क्या है? जिनके पास आज पेन पेपर है उनके लिए बहुत मदद होगा। आज बहुत सारा चीज़ आपको हो सकता है, आपको पता है, लेकिन नया कुछ प्राप्त हो सकता है। तो विसर्ग का मतलब क्या है? सब क्रिएशन। एक तो क्रिएशन और दूसरा क्या है? सब क्रिएशन। क्रिएशन कौन करता है? भगवान द्वारा जो सृष्टि होते हैं, ये सारे क्रिएशन है, सर्गों में आते हैं। जैसे सेकंड कैंटो में हम देखते हैं सर्ग है। वो जब हम देखते हैं ब्रह्मा द्वारा जो सारे क्रिएट होते हैं, मनु वगैरह जो, इसके बाद उनने जो क्रिएशन किया उसको कहते हैं विसर्ग। और मनु द्वारा भी जो क्रिएटेड होते हैं वो भी विसर्ग हैं। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंटो की 12 चैप्टर तक, थर्ड कैंटो से शुरू करके 5th कैंटो की 12 चैप्टर, 15 चैप्टर तक विसर्ग के बारे में वर्णन है। विसर्ग मतलब सब क्रिएशन विच इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा एंड अदर द मोनूस एंड दक्ष एंड ऑल, जिस लोग कहते हैं विसर्ग। तो भाग 5th कैंटो में 2 चीज़ के बारे में वर्णन है। वहाँ 26 चैप्टर हैं, तो 1st to 15 चैप्टर तक विसर्ग के बारे में वर्णन है। क्योंकि स्वयंभू मनु की 2 पुत्र है। पहला पुत्र के नाम क्या है? पहला पुत्र के नाम क्या है? प्रियव्रत है, उत्तानपाद। और उसके बाद दूसरा पुत्र के नाम क्या है? उत्तानपाद। अभी प्रश्न आ सकते हैं, अच्छा जो बड़े पुत्र है उसके बारे में भाई पहले वर्णन आना चाहिए, उत्तानपाद की वर्णन क्यों हो गया पहले? क्यों हो गया? क्योंकि उसमें ध्रुव महाराज की कथा थे। तो जब सुखदेव, भागवत में ऐसा नहीं है आपको सीक्वेंस में चलेंगे, इसके बाद ये लीला, वो सुखदेव गोस्वामी को जब जो लीला बोलना है वो बोलेंगे। जब अब अगर आप 1st कैंटो देखेंगे तो उसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज ने सुत गोस्वामी को, नैमिषारण्य की मुनि ऋषि ने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताइए। वो ये बताने के लिए उन्होंने 6 चैप्टर ले लिया, 6 चैप्टर। उसके बाद भूल गए, फिर से उन्हें परीक्षित महाराज याद दिलाया। मैं पूछ रहा था आपको तुरंत परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनका जन्म कैसे हुआ। क्यों बीच में भूल गए? क्योंकि कृष्ण की वर्णन आ गए हैं, कुंती महारानी के प्रेयर्स आ गए, विष्णुदेव के प्रेयर्स आ गए, तो उनको सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण की लीला वर्णन करने में मजा आता है। तो इसीलिए उत्तानपाद की लीला पहले वर्णन कर दिया उनने। और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, एक है प्रियव्रत और एक है उत्तानपाद। और प्रियव्रत के वर्णन है 5th कैंटो में। और 5th कैंटो की 15 चैप्टर तक जो विसर्ग है उसमें प्रियव्रत की जो डायनेस्टी है, वंश है, उनके बारे में वर्णन है। तो हम श्लोका पढ़ने की पहले ओवरव्यू बता देते हैं, उसके बाद अगर मौका मिले तो श्लोका लेंगे, क्योंकि उसमें पार्पुर भी बहुत सुंदर है। अगर कोई भक्त इस श्लोक को लेंगे तो उसमें बहुत, उसको क्या कहते हैं, बहुत आस्वादन कर पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ सब रसावास करूँ। अगर ओवरव्यू कर रहा हूँ तो ओवरव्यू इज गुड। अगर टाइम मिले तो हम श्लोका लेंगे जरूर। ओके, 5th कैंटो में कितना चैप्टर्स हैं? 5th कैंटो में कितना चैप्टर्स हैं? कोई बताना चाहेंगे? मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया।
कितना 26। वॉर 26 चैप्टर्स हैं और इसमें कितना श्लोका है 668। वेरी गुड, ओके। और इसमें भागवतम में कितना विषय है, कितना विषय के बारे में कितना टॉपिक्स है 10। उसमें कितना टॉपिक्स 5th कैंटो में डिस्कस हुआ है 2। क्या क्या है, एक विसर्ग और एक है स्थानम। स्थानम का मतलब क्या है प्लेस। तो 16 चैप्टर से शुरू करके 26 चैप्टर तक किसके बारे में वर्णन होते हैं, ये जो जम्बूद्वीप, इलावृत वर्ष, ये अगर इसमें जाएंगे तो आप समझ में आएगा कि उसमें हम टच ही नहीं करना चाहेंगे अभी। तो इसमें बहुत सुंदर सुमेरु पर्वत की वर्णन आएगा, गंगा किस तरह से प्रकट हुई है, और जो सूरज है सान की मूवमेंट कैसे होते हैं, उसके बाद बहुत डिटेल में है किस तरह से जो ये जम्बूद्वीप की वर्षा है उसका पूरा डायग्राम है। तो जब हम उसी अध्याय का चर्चा करेंगे तब हम लेंगे। उसमें प्रेयर्स भी हैं, जम्बूद्वीप में जो रहते हैं वो सारे भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना के अलावा शुरू हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम है और प्रार्थनाएं नहीं है, मान नहीं सकते हैं। भागवतम शुरू होते कैसे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। व्हाट इज दिस, क्या है, प्रार्थना है, मंगलाचरण है। तो 5th कैंटो को हम थोड़ा अभी उसको क्या करेंगे तो 5th कैंटो में 26 चैप्टर है, उसको अगर हम डिवाइडेड करें विसर्ग के बारे में 1 से 15। विसर्ग समझ गए आप लोग, विसर्ग मतलब क्या है, सब क्रिएशन, मतलब जो ब्रह्मा के पुत्रों द्वारा जो क्रिएशन है उनका जो डायनास्टी है उनके बारे में वर्णन है। और वो कहाँ है 1 to 15। क्योंकि 4th कैंटो की लास्ट चैप्टर में 31 चैप्टर में परीक्षित महाराज ने क्या पूछा, मैं आपसे स्वयंभू मनु की जो और एक पुत्र है प्रियव्रत महाराज, उनके बारे में सुनना चाहता हूं। और अभी 5th कैंटो की शुरुआत में पहला श्लोक में ही राजोवाच, मतलब परीक्षित महाराज पूछते हैं। परीक्षित महाराज किसके बारे में पूछते हैं, प्रियव्रत महाराज के बारे में पूछते हैं। तो प्रियव्रत महाराज की कथाएं हैं इसमें। अभी प्रियव्रत महाराज की जो डायनास्टी उसको देखते हैं हम एक बार, उसको याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। प्रियव्रत महाराज वो उनका गुरु कौन थे, उनको कौन शिक्षा दे रहे थे, हाँ फेमस है प्रभु। कभी अपने स्कूल में ऐसा होता था ना, ट्रू और फॉल्स आता था ना, देखा ना, तो उसमें हम फॉल्स लिखते नहीं थे। क्यों पता है, फॉल्स लिखने से कारण लिखना पड़ता है क्यों फॉल्स है। तो भाई ट्रू लिख दो, 3-4 तो करेक्ट हो ही जाता है। तो अगर किसी ने पूछा आपको उनका गुरु कौन है, अगर आपको पता नहीं नारद मुनि बोल दीजिए, हो ही सकता है। सब जहां भी जाएंगे और नारद मुनि प्रचार करते तो क्या प्रचार करते, पहले उनका प्रीचिंग स्टाइल कैसे शुरू होते हैं, क्या बोलते हैं, अरे घर बार त्यागो भाई, ये क्या कर रहा है, कोली खुक्कुरो मोगुरो, ये कलियुग में घर में है ना क्यों रह रहे, रमणी जन संग सुकंच सके चरम भयदम पुरुषार्थ हरम। तुमको पुरुष से पूरा क्या बना देंगे, पुरंजन की कहानी तो बता चुका हूं मैं। तो ये सारे छोड़ो, तुम जाओ वन में, वनम गते हरिम आश्रयत, वन में जाओ, हरि के आश्रय ग्रहण करो। 4th कैंटो में उनका ग्रेट प्रीचिंग के बारे में, ऐसा कौन प्रीचर्स है प्रभुपाद के अलावा, ऐसा कौन प्रचारक है जो 10,000 एक साथ में ब्रह्मचारी बनाए हैं। एक प्रीचिंग, एक लेक्चर, एक ब्रह्मचारी इष्टि करे, सारे सेफ्रन हो गए एक साथ में। उसके बाद स्टॉप नहीं हुई है, बोले हो गया नहीं। उसके बाद दूसरा बार जब बेचारा दक्ष लड़का को मतलब उत्पन्न करे, बोले क्या कर रहे, महाजन कतसा बनता, तुम्हारा जो भाई है बड़े भाई, उनकी पद चिन्ह पर चलो, बना ब्रह्मचारी। तो प्रियव्रत महाराज को क्या गृहस्थ बनने का ज्ञान देंगे, नहीं दिए, सॉरी टू से नहीं दिए। वो बोले वन में जाओ, तपस्या करो, क्या कर रहे हैं, तुम्हारा पिताजी है वो संभाल लेंगे, और कोई नहीं तो भगवान मुकुंद है वो संभाल लेंगे। अभी प्रियव्रत नारद मुनि जैसे प्रचारक अगर किसी का प्रचार करे, उस व्यक्ति कन्विंस नहीं होगा, ऐसा हो सकता है
नहीं है। तो प्रियव्रत महाराज निकल गए, तपस्या करने लगे। उधर स्वयंभू मनु की उम्र होने लगे, अभी उनके वानप्रस्थ के समय आ गए हैं। और स्वयंभू मनु की पिता कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी। तो उनने लेटर भेजा ब्रह्मा जी को, माय डियर फादर, आई वांट टू रिटायर नाउ, मुझे रिटायर्ड होना है, तो कृपा करके आप मेरे पुत्र को कन्विंस कीजिए। तभी ब्रह्मा जी जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे प्रियव्रत महाराज के पास, तो वहाँ कौन थे? नारद मुनि। गुरु सामने हैं और गुरु की पिताजी भी सामने हैं। और गुरु की पिताजी जो ब्रह्मा है वो कह रहे हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारा बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जाओ जाके शादी करो और संतान उत्पादन करो और इस राज्यभार को तुम संभालो। प्रियव्रत महाराज नारद मुनि की तरफ एक बार देखते हैं, एक बार ब्रह्मा की तरफ देखते हैं, एक बार नारद मुनि आंखों से बोले कभी नहीं कन्विंस होना। उधर ब्रह्मा कह रहे नहीं तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ। इधर नारद मुनि कहते नहीं फंसना मत। उधर ब्रह्मा कह रहे भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कितना सुंदर, नहीं बताएंगे उसमें पूरा डिटेल में, लेकिन प्रभुपाद उसी सेक्शन में इतना ब्रिलियंट तात्पर्य देते हैं। बोलते हैं इस तरह से सिचुएशन में हाँ एक भक्तों को कैसे बिहेव करना चाहिए, विन विन सिचुएशन कैसे रखें। आप गुरु को भी ऑफेंड नहीं कर सकते, और उधर ब्रह्मा जी है ना, आदि कवि है, उनको ऑफेंड नहीं कर सकते आप। तो उस समय उन्होंने किस तरह से इसको स्वीकार करे, तो कैसे स्वीकार करें? उन्हें शादी कर लिया। तो ये बोलेंगे क्या ये जो शादी कर लिया है, पहला प्रश्न यही है परीक्षित महाराज की। बोलते अरे प्रियव्रत महाराज जो भक्ति में इतना उन्नत है, जो सन्यास भी मतलब रिनाउंस ऑर्डर, जो सब कुछ त्याग करके तपस्या करने के लिए चले गए, वो कैसे शादी कर लिया? वो कैसे फंस गया है? अगर देखिए कहते ना सेंस एंजॉयमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ गो इल टुगेदर, ये दोनों एक साथ में चल ही नहीं सकता है। कोई बोलेंगे हम इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे और उसके साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता है प्रभु, दोनों एक साथ में जाएगा ही नहीं कभी। तो परीक्षित महाराज बोल रहे ये तो जा रहा है, ये व्यक्ति सन्यास ले लिया था, उसके बाद वापस आए हैं, आके शादी किया, पूरा बढ़िया से, ऐसा मानो लग रहा है सब कुछ भूल गया है, भगवान की जो भक्ति है सब कुछ भूल गया है। तो व्यक्ति को किस तरह से कृष्ण भक्ति मिल गया है? तो परीक्षित महाराज हम सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी सिचुएशन ऐसा ही है, दोनों तरीक़े से हम फंसे हैं। इसलिए महाप्रभु के पास एक प्रार्थना करते हैं ना, बोलते ये कुले वो कुले मुई दिलू तिलांजलि। अरे भगवान मैं ना घाट का ना घर का, तो प्लीज आप स्वीकार करें मुझे। तो प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी की निर्देश से वो शादी कर लेते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ कहते हैं उनने शादी किया तो शरीर से एक्सटर्नली वो शादी करे, बट इंटरनली ही वाज डिटैच। तो इसी तरह से वो गुरु की बात को भी रक्षा करे और ब्रह्मा की बात को भी रक्षा करे। तो उनने प्रियव्रत महाराज ने शादी करी, तो उनका 2 शादी थे। तो पहला जो पत्नी है उनसे उनका 10 संतान थे, 10 थे, 7 and 3 10। उसमें जो पहला संतान है उनका नाम है, पहला जो पुत्र है उनका नाम है अंगिद्र। क्या नाम है? अंगिद्र। तो अगर आप देखेंगे 5th कैंटो की पहला चैप्टर है, उसमें क्या वर्णन करते हैं? उसमें करते हैं प्रियव्रत महाराज की एक्टिविटीज के बारे में। तो हम यहाँ देखेंगे किस तरह से ब्रह्मा जी, हम ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। ब्रह्मा जी कन्विंस करते हैं प्रियव्रत महाराज को, और इसके बाद प्रियव्रत महाराज एक्सेप्ट करते हैं ब्रह्मा की बात, और इसके बाद प्रियव्रत महाराज शादी करते हैं उनका, और उनका जब पुत्र संतान हो जाते हैं, होने के बाद दुखी हो जाते हैं। बोले मैंने क्या किया, कहाँ था मेरा पोजीशन, कितना अच्छा मैं साधना कर रहा था, कितना अच्छा से मैं भक्ति कर रहा था, और मैं कहाँ फंस गया हूँ। बोले अंगिद्र बेटा संभालो आप, मैं तो जा रहा हूँ। तो इसी तरह से प्रियव्रत महाराज की जो वर्णन है एक्टिविटीज़ के बारे में, उनका कार्यकलाप के बारे में, ये पहला चैप्टर में है। 2nd चैप्टर में किसका वर्णन है आएगा बताइए, गेस करिए। मैं हिंट देता हूँ। उनका 10 पुत्र हैं, उसमें जो पहला मेन है
वो है अंगिद्रा। तो किसके बारे में अभी वर्णन आएगा? अंगिद्रा के बारे में, क्योंकि वो राजा बने हैं, और राजा बने हैं, तो अंगिद्रा के बारे में वर्णन आते हैं। तो अंगिद्रा को उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और वो पितृलोक की तरह being desirous of entering पितृलोक, he worship ब्रह्मा for a son at मंदरा। उसके बाद अंगिद्रा जब शादी करते हैं तो उनका 8 पुत्र होते हैं। उसमें जो प्रधान है उनका नाम है नाभि। नाभि के नाम सुना आप सबने? ऋषभदेव की नाम सुना? ऋषभदेव के पिताजी है नाभि। नाभि अंगिद्रा एक्चुअल में वो भी तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर एक सिद्धांत तो छुपा हुआ है प्रभु, अगर हम उसको ध्यान से देखें। पहले जो भी व्यक्ति शादी करते थे उसके पहले वो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते थे। एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था, अरे प्रभु जी, वो प्रभु जी गृहस्थ बन गए हैं। अरे प्रभु, ही इज क्वालिफाइड टू बी गृहस्थ बिकॉज़ ही वाज ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचारी, उसका ही अधिकार है वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य पालन करे, देन ही कैन एंटर इन नेक्स्ट आश्रम। तो महाराज कहते हैं तुम तो ब्रह्मचारी थे ही नहीं, तुम पहले से गृहस्थ, नया करके क्या गृहस्थ बनोगे? पहले से ही घर में रहते थे, पहले से ही सारे कर रहे थे, नया करके क्या बनना है? तो अंगिद्रा भी राजा बनने की पहले उन्होंने तपस्या करे, और जब उनके मन में इच्छा थे शादी करने का, क्योंकि उनको राजा बनाया गया है, तब ब्रह्मा जी उनके जो डिजायर उसको समझते हुए उनने एक, उसके नाम है पूर्वाचित्ती, पूर्वाचित्री को भेजा। और पूर्वाचित्री को जब भेजा, अपने आप अगर 2nd चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कितना फ्लर्ट करते हैं हमारा अंगिद्रा महाराज। लाइक क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं प्रभु। ऐसे मानो, हमको याद है जब हम न्यू डेवोटी ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक भक्त थे, उनका नाम राधा भक्त प्रभु, तो ब्रह्मचारी क्लास के लिए ये लिए थे। बोले देखो भाई, इतना तपस्या करने के बाद भी ऐसा अनुभव आ सकता है। तो उनने जो पूर्वचित्ती है उससे शादी करते हैं, और अंगिद्रा की जो 8 पुत्र होते हैं उसमें जो प्रधान है वो है नाभि, और नाभि की जो पुत्र है वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? भगवान की अवतार। और ऋषभदेव की कितना पुत्र है? 100 पुत्र है। और 100 पुत्र में मेन जो राजा किसको बनाया है उनने? मतलब जो मेन कौन है? सबसे पहला पुत्र कौन है? भरत महाराज। तो उसके बाद भरत महाराज के वर्णन आते हैं। उसके पहले ऋषभदेव की एक्टिविटीज के बारे में वर्णन आते हैं। ऋषभदेव किस तरह से उनका लीलाएं के बारे में वर्णन आते हैं। 4th, 5th एंड 6th। देखिए, पहला चैप्टर में प्रियव्रत महाराज के बारे में वर्णन आते हैं। 2nd चैप्टर में अंगिद्रा के बारे में वर्णन आते हैं। अंगिद्रा किस तरह से, देखिए अंगिद्रा की पुत्र नाभि के बारे में 3रा चैप्टर में वर्णन आते हैं। 4th, 5th एंड 6th ऋषभदेव के बारे में आता है कि ऋषभदेव नाभि की पुत्र है। और 7 और 8 नंबर चैप्टर में क्या आते हैं? भरत महाराज के वर्णन। 7, 8 और 9 इस 3 चैप्टर में भरत महाराज की, एक है भरत महाराज भरत, दूसरा है डियर भरत, और तीसरा है जरा भरत। तो ये तीनों के वर्णन आते हैं 7, 8 और 9 चैप्टर में। और 9 से शुरू करके 14 चैप्टर तक जरावरत की ही महिमा की बारे में कीर्तन आते हैं। वो किस तरह से चलते थे, किस तरह से उनका एक्टिविटीज थे, वो जब रघुगण राजा से मिले थे, किस तरह से रघुगण राजा को उन्होंने भक्त बनाया है, उनके रघुगण राजा और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है इसके बारे में वर्णन आते हैं। तो 9 to 14 चैप्टर तक ये हैं। उसके बाद 15 चैप्टर में जाकर वो सारे प्रियव्रत महाराज की जितना डायनेस्टी में जितना राजा हुए हैं तो ये सारे के वर्णन आते हैं। तो उसमें लास्ट में आते मतलब भरत महाराज के जो पुत्र हैं सुमति, प्रतीता, गया एंड विरजा, ये सब की महिमा के बारे में वर्णन करते। तो किस तरह से बहुत पावरफुल राजा थे एक एक। और इसके बाद जब 16 से शुरू करके 26 चैप्टर तक क्या वर्णन है?
अभी तो किसकी वर्णन कर रहे थे? विसर्ग। अभी 16 से शुरू करके 26 तक स्थानम। स्थानम मतलब क्या है? जियोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। इस जो यूनिवर्स की जियोग्राफी दिया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमने ये ड्राइंग बना दिया, ये बना दिया, उसको देखने में ऐसा है ऐसा है। अरे प्रभु, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में सारे कुछ बना हुआ था, अगर आप देखना चाहेंगे। ये देखिए, आप देखना चाहते हैं तो ये सारे पहले से बना हुआ था, नया कुछ नहीं बनाया किसी ने। लेकिन क्रेडिट लेने के समय सब ले लेते हैं, ये बात अलग है। okay. तो इसमें जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन आता है, जो हमने पहले भी बताया। इलावृत वर्ष के बारे में वर्णन आते हैं। उसके बाद माउंट सुमेरु, गंगा। इसके बाद 17 चैप्टर से शुरू करके 19 चैप्टर तक 5th कैंटो की प्रेयर्स ऑफर्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द 9 वर्षस ऑफ जम्बूद्वीपा टू देयर रेस्पेक्टिव वर्शिपेबल डीटीज। 20 चैप्टर में भूमंडल के बारे में आते हैं वर्णन, भूमंडल के बारे में। 21 से शुरू करके 26 तक वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, इसके बारे में वर्णन आते हैं। और 26 नंबर चैप्टर क्या है, किसी को पता है? 5th कैंटो की 26 नंबर चैप्टर फेमस है, बिना देखकर कोई बताना चाहेंगे? प्रभुपाद कहते हैं 99.9% लोग वहां जाते हैं। अब बताइए, और हिंट क्या दो? नरक है, नरक के बारे में वर्णन है। वहाँ आपको पता चलेगा क्या क्या नरक है, कैसा कैसा नरक है, किस तरह से वहाँ जंत्रणा दिया जाता है, और कौन सा पाप करने से, इवन मच्छर मारने से आपको जाना पड़ेगा। जो मच्छर मारते हैं ना पुश करके, उनको भी जाना पड़ेगा, नरक है। उसमें अलग अलग नाम है। तो वही चैप्टर है जो 6th कैंटो शुरुआत करवाते हैं। तो 6th कैंटो के बारे में अभी नहीं बताएंगे। तो वही चैप्टर सुनने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं प्रभु सब नरक चले जाएगा, तो क्योंकि जो पाप की लिस्ट दिए हैं और उनके आसपास के सारे लोग वही कर रहे थे, बोले सब जाएंगे। तो बोले प्रभु कैसे मुक्त हो सकता है? तब 6th कैंटो शुरू होते हैं, बोलते नाम से सब धुल जाता है प्रभु। तो इसी तरह से 5th कैंटो है। अगर 5th कैंटो का हम थोड़ा मोटा मोटा डिस्कस करें तो इतना। तो अभी हम पहला श्लोक लेंगे जो 10 मिनट है। लंबा पर पढ़े हो तो जल्दी पढ़ लेंगे। तो ये था 5th कैंटो की। उसको और डिटेल में प्रभु एक एक चैप्टर को हम ले सकते हैं, एक एक चैप्टर के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, एक एक चैप्टर की ओवरव्यू ले सकते हैं। तो उसमें 26 चैप्टर की ओवरव्यू आप लेते जाए तो 2 घंटा तो लगेगा ही आपको। तो इतना समय तो नहीं है हम सबके पास, लेकिन अध्याय 1 उसका नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय में बताया गया है कि राजा प्रियव्रत किस प्रकार से राजसी ऐश्वर्य तथा वैभव भोग कर पुनः पुनः ज्ञान को परावृत्त हुए। राजा प्रियव्रत पहले सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्त थे और बाद में अपने राज्य के प्रति आसक्त हो गए, किंतु अंतों में वे पुनः भौतिक सुख से विरक्त हो गए और इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो इसमें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो एक भक्त हो ना वो कभी फंसता नहीं है प्रभु, ही नेवर बी एंटेंगल्ड बाई ऑल दिस। बोलते क्यों नहीं फंसता है? कोई रेफरेंसेस है आपके पास? क्यों नहीं फंसता है? भगवत गीता से, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया। उसके बाद क्या कहते हैं? नेक्स्ट लाइन भगवान क्या कहते हैं? माम एवो ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। जो मेरे शरण ग्रहण कर लिया है वो कभी माया में बंध ही नहीं सकते हैं। तो भगवान ही बताते हैं। तो कैसे प्रियव्रत महाराज जो साक्षात ब्रह्मा की इंस्ट्रक्शन से गृहस्थ बने हैं, क्या लगता है आपको वो माया में पड़ गए हैं? नहीं। तो इसलिए कहते हैं वो फिर से
क्योंकि इस जगत में आप देख लीजिए ना, कोई व्यक्ति को अगर वो भक्त नहीं है, उसके पास जितना भी ऑपुलेंसेस आते रहते हैं वो इतना ही फंसते जाता है, इतना ही उसके अंदर वो जो बुलबुला है उसके अंदर वो फंस जाता है। होता है क्या नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा सुना आपने, वो बोलते हैं नाउ आई एम सेटिस्फाइड प्रभु, और नहीं चाहिए कुछ। ऐसा कोई व्यक्ति है देखा आपने? उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक व्यक्ति पहचानता हूं मैं, तो उस व्यक्ति पहले बहुत गरीब थे उन लोग, और उनको स्वीट खाने का बहुत एक क्रेज थे, बहुत स्वीट खाना चाहते थे, बहुत खाते थे, लेकिन पैसा नहीं थे तब। और अभी उनके पास इतना पैसा है, प्रभु फ्रिज के अंदर भी पैसा ही रखते हैं। तो मतलब प्रभु स्वीट क्यों नहीं रखते? बोलते डायबिटीज हो गया प्रभु। तो कहने का मतलब है, लोग इतना भूख में इतना फंस जाते हैं ना, इतना फंस जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। भोगैश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहित चेतसाम, उसका जो चित्त है वो अपहित हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्त हैं वो जानते हैं, जैसे कल ही प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, जो स्पिरिचुअल लाइफ और हमारा जो मेटेरियल लाइफ, उसको किस तरह से, हाँ, द वन डेवोटी नोज हाउ टू बैलेंस, किस तरह से उसको बैलेंस करके चलना है, एक भक्त जानते हैं। लेकिन उसके अलावा लोग जानते नहीं है, उसको पता ही नहीं है। लोग बोलते माया पकड़ लेंगे, माया पकड़ लेंगे। उस व्यक्ति को तो माया क्या वो पता ही नहीं है, पकड़ेंगे कहां से? तो यहां इसलिए कहते हैं उन्होंने फिर से वो मुक्ति प्राप्त की है। जब राजा परीक्षित ने यह सुना, आप सोचिए, गौरांग प्रभु हमेशा कहते हैं, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट उनको कहते हैं, प्रभु मेरे जो रोल मॉडल है ना वो अजामिल है। उन्हें पूछा क्यों भाई? इतने सारा महाजन है, शिव है, नारद है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज, इतने सारा वर्णन है भागवतम में, आपका रोल मॉडल अजामिल क्यों है? बोलते प्रभु उसने कितना भोग भी किया, बाद में लास्ट में भगवान भी मिल गए, तो रोल मॉडल तो ऐसे ही होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जब हम सुनते कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में आसक्त है, अगर आपको पता चले, आप सोचिए, किसके नाम बताएं? सोचिए जो गंदे काम में लिप्त हैं, जो पूरा 100% उनका समय निष्ठा के साथ गलत काम में बिताते हैं, वो व्यक्ति अगर भक्त बन गया, अगर आपने सुना इस व्यक्ति पहले 50 मर्डर कर चुके थे, अभी उसको कैसे ना कैसे भी सरकार ने दे दिया, माफ़ी दे दिया, और वो अभी भक्त बन गया, आपको पहला प्रश्न क्या आएगा बताइए मन में? कैसे बने भक्त भाई? कैसे हुआ है? संभव कैसे हुआ? पूछेंगे क्या नहीं? तो स्वाभाविक है, परीक्षित महाराज की पहला प्रश्न यही था। बोले वो कैसे ऐसे हो गया? जो पहले इतना अच्छा भक्त थे उसके बाद फंस गए हैं, उसके बाद मुक्त कैसे हो गया? तो बोलते हैं जब राजा परीक्षित ने यह सुना तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए, किंतु साथ ही वे कुछ मोहग्रस्त भी हुए कि भौतिक सुख से विरक्त रहने वाला एक भक्त किस प्रकार बाद में इसमें आसक्त हो गए हैं। अब देखिए, भक्त होने की बात ना, कोई व्यक्ति भूख भी नहीं कर पाते, त्याग भी नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए बताना चाहिए, देखिए आप सोचिए, किसी को कुछ खाने का जो पहले खाते थे वो अच्छा लगता है, तो वो जब उस रेस्टोरेंट के सामने से जाते हैं, उसका जब सुगंध आते तो उसको लगता है, तुरा जब मिलते तो याद आने लगते हैं, तो उस व्यक्ति खा भी नहीं पाते। खा पाते क्या बताइए? नहीं पाते, भूख तो कर नहीं पाते। और जब उसको मन लगता है एक दिन खा ही लेते, तब क्या याद आएगा? 4 नियम, 16 माला, गुरु को वचन दिए। तो उस व्यक्ति भूख भी नहीं कर पाते और त्याग भी नहीं कर पाते। तो ऐसे परिस्थिति में फंस जाते कभी कभी। तो इसमें कहते हैं जिसमें आसक्ति है उसमें विरक्ति हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई है एक ही चीज में दोनों चीजें आसक्ति विरक्ति है? नहीं है। वो तो उसमें आसक्त होगा, नहीं तो उसमें विरक्ति होगा। ऐसे आपने सुना कभी एक ही चीज में दोनों है किसी का? दोनों चीज है, जब मेरे विरक्ति भी है उसमें आसक्ति भी है। नहीं से तो बोले जो व्यक्ति आसक्त हो गया कैसे विरक्त हुआ? तो परीक्षित महाराज यही पूछ रहे थे। और इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसके विषय में प्रश्न किया। राजा के पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखिए, भागवतम अगर आप खोलेंगे ना प्रभु, कहीं से कभी मतलब किसी भी पेज से खोल दीजिए, एक ही चीज के बारे में वर्णन आते हैं, ये भक्ति।
तो देखिए उनका आंसर क्या है। राजा ने पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भक्ति योग दिव्य होने के कारण किसी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। कैसे? उसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जो स्विमिंग सूट होते हैं ना, स्विमिंग जो कपड़ा होता है, वो पहनकर अगर कोई तैरता है, स्विम करता है, उसके बाद वो गीला हो जाता है क्या? गीला होता है वो? आप स्विमिंग जो कोट है, स्विमिंग जानते हैं ना, तैरने के लिए जो कपड़ा होता है, वो पहनने के बाद जो व्यक्ति ऊपर आ जाता है वो निकाल देता है, उसका शरीर गीला रहता है। होता है? कभी देखा आपने? नहीं होता है। क्यों? अगर आप बारिश में बाहर निकालते हैं, आपको पास अम्ब्रेला है, क्या आप भीगेंगे? क्यों नहीं? हाँ, प्रोटेक्शन है, हमारे पास अम्ब्रेला है, हमारे पास वाटरप्रूफ जैकेट है क्या नहीं? तो इसी तरह से भक्ति क्या है? प्रोटेक्शन है। तो भक्ति में रहने के बाद व्यक्ति भले देखने में लगते हैं हमको भोग में लगा हुआ है, लेकिन वो असल में भोग में नहीं है। कि जताजिंदो विषय भोगो निराशक्त होइया, चैतन्य चैतन्यमृत में कहते हैं, वो सारे विषय की जो मालिक है उसको जानते हैं, और जिसको पता है मालिक कौन है तो उस विषय को भोग नहीं करते हैं। वो बस जितना जरूरत है इतना अपने लिए रखते हैं, और बाकी तो सब भगवान के लिए। प्रियव्रत को यह दिव्य ज्ञान नारद के उपदेश से प्राप्त हुआ था, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक बार व्यक्ति के जीवन में ट्रेनिंग मिल जाता है ना, वो भले जीवन में कैसे भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, उस ट्रेनिंग उसको बचा लेते हैं। जब प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग हमको नहीं मिलते हैं, तब भी हम जाकर, वो जब आता है ना चैलेंजिंग सिचुएशंस, तब जाकर हम बिगाड़ जाते हैं। अरे प्रभु, नदी की फ्लो में बहना तो आसान है, कुछ नहीं आता है, बस लेटे रहो, चले जाएंगे आप। लेकिन जो उल्टा दिशा में, प्रतिकूल दिशा में चलना, दिस इज समथिंग चैलेंज। और भक्ति क्या है? इस जगत किसका है? किसका बना हुआ है? माया का। इसका अध्यक्ष कौन है? दुर्गा देवी। और भक्ति क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। और दुर्गा देवी क्या है? बहिरंगा शक्ति। वो अगर अंतरंगा बहिरंगा की तरफ आना चाहती है तो कैसे आना पड़ेगा? उल्टा की दिशा आना पड़ेगा ना। तो उल्टा की दिशा आना सरल है? कठिन है। लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छे से स्विमिंग आते हैं, उसको कोई सहारा मिल जाते हैं, सोचिए आपको एक बेम्बो मिल गया, नहीं तो एक रस्सी मिल गया है, सामने कोई बोट जा रहा है, नाव जा रहा है, उसकी रस्सी आपको मिल गया है, आपके लिए कठिन होगा? नहीं है, उसको बस पकड़ के रहिए। तो ये जो ट्रेनिंग, शिक्षाएं और जो भगवत भक्ति में जो ज्ञान है, अगर किसी को मिल जाता है तो वो रस्सी की तरह है, और वो बोट जो है वो भक्ति है, तो वो आपको खींच के लेके चले जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, अतः वे राज्य का सुख उपभोग करने के लिए भौतिक जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे। वो इच्छुक नहीं थे, उनका डिजायर नहीं था। किंतु ब्रह्मा जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने राज्यपाठ स्वीकार कर लिया। प्रत्येक वस्तु परम नियंत्रण भगवान के वश में है, अतः प्रत्येक प्राणी को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से वेल को नथ से बंधी रस्सी द्वारा वश में रखे जाते हैं, वैसे ही समस्त बद्ध जीवात्मा प्रकृति के गुणों की अधीन कार्य करने के लिए वशीभूत है। अतः सभ्य मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है, यहाँ तक कि किसी को भौतिक जीवन में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। भगवान भगवद गीता में इसके बारे में क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं मिति मन्यते। अरे सारे काम प्रकृति और गुणों द्वारा किया जा रहा है, और जो मूर्ख लोग है उसको क्या लगता है? अरे मैं कर रहा हूं, आई एम द डूयर, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई, आप क्या करता हो? जब लाइट ऑफ हो जाते घर में, आप अपना हाथ को देख नहीं पाते हो, आप क्या कर लोगे? जैसा कोई थे ना जो बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अभी वो चाय की कप पकड़ नहीं पाते हैं। कहाँ गए आपका बेस्ट? क्यों? बिकॉज वी आर नॉट बेस्ट। है ही नहीं हम बेस्ट। हम किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यहां तक ये तो बोल लिया, प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट प्रकार की देह ग्रहण करनी पड़ती है, और उसी के अनुसार उसे नाना प्रकार के
सुख दुख उठाने पड़ते हैं। यतः यदि कोई बनावटी ढंग से भी गृह त्याग करके वन चला जाता है तो वह पूर्ण भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं फल्गु वैराग्य के बारे में। फल्गु वैराग्य जानते हैं? मतलब झूठा मूठा वैरागी, मन बाहर दिखाते हम सारे कुछ नहीं करते। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, प्रभुपाद न्यूज़पेपर पढ़ देख रहे थे तो उसमें एक पिक्चर आया है, देखा एक व्यक्ति, एक साधु है, इतना दूर फोटो लिया है पैसा से, पैसा को टच नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने बुलाया अपने शिष्य को, बोले भाई आप आ जाओ। बोले क्यों? बोले एक फोटो क्लिक करो। बोले क्यों? प्रभुपाद ने सारे पैसा को ऐसे पकड़ा। बोले प्रभुपाद ऐसे क्यों कर रहा है? प्रभुपाद बोलते हम जानते हैं पैसा को कैसे यूज़ करना, उसको पता नहीं कैसे यूज़ करना है। तो इसमें कहते हैं बनावटी ढंगी ढंग से, मतलब फेक रिनाउंसिएशन जिसको कहते हैं। और भगवान उसको भगवद गीता में क्या कहते हैं? भगवान उसका डेफिनेशन देते हैं, मिथ्याचार स उच्यते, और उसको मिथ्याचारी कहते हैं, प्रिटेंडर, मिथ्याचारी स उच्यते। ओके। इंद्रियों को वश करने के लिए गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। इंद्रियों को वश में कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। सो दैट इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन। ऐसा नहीं हमको घर छोड़ना, घर पकड़ना, ये करना वो करना में फोकस देना है। लोग इसमें पड़े रहते हैं, लाल नील पीला हरा, इस कलर में। जो अंधार की कलर है उसको सुधारने में हमको टाइम देना चाहिए। वो है इंद्रिय का वश करना। और इंद्रिय की वश तभी हो सकते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब हम इंद्रियों द्वारा इंद्रियों की स्वामी की सेवा करेंगे तभी संभव है, उसके अलावा संभव है ही नहीं। ओके। जब महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा के उपदेश का पालन करते हुए राज्य सिंहासन स्वीकार कर लिया तो उनके पिता मनु गृह तक कर बने चले गए। उसके पश्चात प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। बहिष्मति के गर्भ से उनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे अग्निद्र, इद्मजीव, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेतः, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, विधिहुत्र तथा कवि। कितना सुंदर सुंदर नाम थे ना प्रभु। पहले एक व्यक्ति आए थे, भक्ति रसामृत महाराज कह रहे थे, महाराज को आके बोल रहे थे महाराज आशीर्वाद करिए, मेरे बच्ची लड़की है। तो महाराज बोले नाम क्या है उसका? तो बोलते स्वान है। स्वान, स्वान का मतलब क्या है बताइए? कुत्ता। संस्कृत स्वान मतलब कुत्ता। तो महाराज कह रहे थे इतना मॉडर्न हो गया, हम इतना मॉडर्न हो गया, नाम क्या रखते पता नहीं। लेकिन पहले कितना सुंदर, कवि, मेधातिथि, विधिहुत्र, महावीर, हिरण्यरेता, क्या नाम थे। और उसके एक कन्या भी जन्मी जिनका नाम थे ऊर्जस्वती था। महाराज प्रियव्रत अपने पत्नी तथा परिवार के साथ कोई 1000 वर्ष तक जीवित रहे। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिया की कच्छ से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 संन्यास ग्रहण कर लिए, इसलिए 7 द्वीप ने जो 7 को समर्पण, मतलब 7 को एक की इंचार्ज बना दिया है। उनके नाम थे कवि, महावीर तथा सवन। शेष 7 पुत्रों 7 द्वीपों का राजा हुए। महाराज प्रियव्रत के दूसरे पत्नी भी थे, जिससे उत्तम, रैवत तथा तामस नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और ये 3 पुत्र बाद में जाकर मनु बनते हैं। तीनों मनु हैं, अलग अलग मनवंतर में और मनु के। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन सबों ने मनु की पदवी प्राप्त की। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की। तो ये कल से हम 5th कैंटो के आस्वादन शुरू होगा, हम सब समझेंगे। इसमें शायद 41 श्लोका हैं, तो 41 श्लोका आप चर्चा होने के बाद, मतलब 41 डेज के बाद आपको पता चलेगा किस तरह से प्रियव्रत महाराज ने मुक्ति प्राप्त की इतने सारा भोग करने के बाद। कल पहले प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज, उसके बाद उस प्रश्न के ऊपर डिपेंड करके सामने चर्चा होगी। हरे कृष्णा। जगतगुरु शील प्रभुपाद की, समवत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।